हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, बेहतर से बेहतरीन होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे, अपना ध्यान रखते होंगे, अपने पापा मम्मी का ध्यान रखते होंगे, भाई बहन का और अपने आस पड़ोस में फैमिली रिलेटिव सबका ख्याल रखते होंगे। तो ज़िंदगी यही है, सबका ख्याल रखना है और ज़िंदगी इतना आसान नहीं है और हम जैसे सोचते हैं मूवीज़ वगैरह देखते हैं जो भी आसान नहीं है। बट क्या करें, ज़िंदगी है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। तो माशाल्लाह नमाज़ भी पढ़ते हैं होंगे और घर में कुरान की तिलावत भी करते होंगे। तो होप करता हूँ आप सबको लास्ट वाला ब्लॉग जितना भी आप लोग के पास पहुँचा है अच्छा लगा होगा। तो लाइक करके कमेंट करके बताना ज़रूर। जब आप लोग देखा नहीं है तो जाके देख के आप लाइक कमेंट करके आप अपना बता सकते हैं क्या है आपको फिल्म में, ठीक है, देख के आपको कैसा लगा। और मैं अभी आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड से मैं अपने घर पे नहीं हूँ, यानी कि मेरे पोटलू के घर पे यानी कि अन्नी के घर पे हूँ और सुबह का हो चुका है 10 और अन्नी यहाँ पे लेके बैठे हैं अस्सलाम नाश्ता। वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको और स्वागत है हमारे नए ब्लॉग पे। तो गाइस आप सबका तो नाश्ता हो गया होगा क्योंकि 10 बज चुका है और हमारा ये मतर नहीं हुआ है, हमारे घर भेज दो। है नहीं हुआ है तो फिर आके कर लो हमारे घर पे। हाँ, तो अन्नी अन्नी आजकल बहुत ग्लेज ग्लेज होते हैं। गिलेज चमक, गिलेज ये चमक किस लिए? हाँ कहाँ गिलेज गिलेज। हाँ, देखते हैं क्या ग्लेज मारता है। घर में रहने टाइम में तो क्या ऐसा लगता है ना। यहाँ पर बैठ के गिलेज यहाँ पर दिन भर सो के बैठ के गिलेज होती है। ग्लेज करके तो मेरे लिए नाश्ता लेके आए हैं सुबह का। तो जैसे कि मुझे पसंद नहीं है, मैं सुबह नाश्ता करना पसंद है बट कैसे तुरंत जैसे ख़त्म हुआ, 2-3 मिनट में ख़त्म हुआ। ये अभी खाने टाइम में मुझे लगता है 10 मिनट लगे। क्या नहीं, 10 मिनट 10 मिनट लगेगा मैं मुझे। साथ साथ खिला दूँ, साथ साथ खा लो। तुम्हारा लेके आइयो ना। मैं पियूँ मेरा प्रोटीन बॉडी दिखा दिया नहीं, मेरा बॉडी बॉडी है। दिखा दी देखा है तुमने मेरा बाइसेप्स दिखा था मेरा नहीं? मोटा मोटा बाइसेप। अरे या और यस यानी कौन सा जिम जाते थे? सूरज का जिम, सूरज का जिम, वो कहाँ पर है? सब जाना चाहेंगे। घर के भीतर। तो गाइज बस दिन का शुरुआत यहीं से वो होप करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही देखते रहो लास्ट तक क्या क्या होता है। और हाँ, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ जो लव मैरिज वाला यानी कि स्टोरी हम लोग जो शेयर करते हैं कि आप ये सब सोच यानी कि ये सब चीज़ सुन के आप गलत मत कर देना, ठीक है? कि लव मैरिज के भागा भुगी जो रहता है ना, यानी कि ये गलत होता है। बाप माँ को बहुत तकलीफ़ होता है। तो जब किसी से प्यार करते हो तो घर पे हम लोग बताए नहीं थे, पता है मेरा अभी गलती आजकल यही। ये सब मैनर हो गया है, ये कोई हाँ, घर पे बोल के भी मैरिज कर कर सकते हो सकते हैं। या आजकल। और ये भागा भूगी का सिस्टम घर पे सब मतलब कि पता चल गया है अब सबको कि नहीं, जिसको प्यार करते हैं वहीं पे शादी करा शादी देना करा सही दो। है। तो गाइस क्या होता है ना, आप इंस्पिरेशन बनो, आप स्टोरी सुनो बट उसको अप्लाई मत करना अपने लाइफ में। जब प्यार करते हो तो उसके लिए आप डिफेंड करो, आप अपने घर पे राज़ी करो, आप उसको जब अच्छा लड़का है तो आप उसको घर पे मनाने की कोशिश करो, लड़का को बोलो वो आके अप्रोच करे, ठीक है? बट ये चीज़ मत करो क्योंकि बहुत बहुत बड़ा चीज़ होता है ये ज़िंदगी का। ये एक ऐसा मुकाम होता है जो कि उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। और शादी तक बात तब करो जब आप लोग पूरा एंड मोमेंट में पहुंच जाओ। उसको थोड़ा टाइम दो, उसको थोड़ा अच्छे से परखो जानो, उसके बाद शादी तक बात करो नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि हाँ, ये सब चीज़ सुन के, हमारा स्टोरी सुन के आप ये गलती मत करना क्योंकि बाप माँ को बहुत तकलीफ़ होता है। क्योंकि देखो आप लोग तो खुशी हो जाते हो, जिसको प्यार करते हो मिल जाता है, बट बाप माँ जो आप लोग को इतना लंबे टाइम तक का आपको बड़ा करते हैं तो आप लोग की वजह से यानी कि गलती की वजह से दुनिया के लोग जो हैं, आस पड़ोस के लोग जो हैं, उनको थोड़ा सा माने गलत बात करते हैं, सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग मनाने की कोशिश करो, हाँ नहीं, घर पे बोलने की कोशिश करो
आजकल के पापा पेरेंट्स लोग भी अभी जान उनका गए भी हैं ख्वाहिश बच्चे रहता है कि उनके बच्चे को शादी कराएंगे अच्छे से और हाँ, धूमधाम क्या से। होता है ना, देखिए आप, देखिए हमसे ज़्यादा ज़िंदगी अपने पापा में देखें। हम जब भी किसी से प्यार करते हैं, उनको जब बोलेंगे तो वो लोग क्या करेंगे ना, पता लगाएंगे। हम लोग के पास इतना सोर्सेस नहीं होता, क्योंकि हम जब भी किसी के बारे में पूछते हैं ना, तो कोई बोलेगा, लड़की किसी के बारे, कोई लड़के के बारे में पूछेगा तो क्यों पूछ रही, क्यों पूछ रही। बाप माँ को जब बता दोगे तो वो अपने तरफ से सोर्सेस ला के उसका एटीट्यूड, उसका रहन सहन, उसकी आदत, वो क्या करता है, सब उसको अच्छे से पता कर लेंगे। तो बाप माँ जब खुश हो जाएंगे और तो आपका तो और भी आसान हो जाएगा ना। तो आप हमेशा इसको लेके चलो, बाप माँ को लेके चलो। जब इतना जो डिफ़िकल्टी होता है और ये होता है, तो आप उसके बाद आप अपना लाइफ में आप जो कर सकते हो, बट पहले अप्रोच करो, पहले मनाओ ना, नहीं उसके बाद जो करना है करना। बट अब मैं सुन नहीं पाया कि ये सब सुन के कोई गलत मत करना, ठीक है। क्योंकि हम मेरा तो इंसिडेंट अलग था। मैंने तो प्लान ही नहीं किया था, आप लोग पता है ना, मैंने आपको बताया था, हम लोग बस ऐसे ही ट्राई कर रहे थे। मैं उनको बस चेक कर इस वजह से, और ये तो पूरा एग्रेशन में आ गए और इसमें गलती हम लोग का हो गया। और तो चलो, बस आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो ऐसे देखते रहना, ऐसे सपोर्ट करते रहना, ऐसे अपना प्यार हम दोनों पे बरसाते रहना, ठीक है। तो आप जब मेरे इंस्टाग्राम में नहीं हो तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लेना, मिस्टर शेख, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके अच्छे सारा वीडियोज़ है, आप वहाँ पे जाके लाइक कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस ऐसे देखते रहना, और क्या क्या होता है आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, और कुछ होता है तो आप लोग को शेयर करते हैं, ठीक है, क्या नहीं। और आप लोग जाकर हमारा जो इसके पिछले वाले ब्लॉग हैं तो आप लोग जाकर देखो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो और ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ये बीच देख के हंस रहे होंगे कि सुबह जहाँ से शुरू और रात में वहीं पे ख़त्म ज़रूर होगा ही। और क्या होता है, दिन भर में काम में इतना बिज़ी, और बारिश का सीज़न है और कहीं पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, कुछ मोमेंट नहीं था जो कि आप लोग को शेयर करने के लिए। क्योंकि काम में मैं आया हूँ घर को 8:30 बजे सुबह के, यहाँ अन्नी के पास से गया 10:30 बजे, नहीं 10:30 बजे गया अन्नी के पास से। और काम में जो लगाऊँ जो दोपहर को खाने आया था उसका तो बारिश। काम में 5 बजे गया, काम में उसके बाद जो भी गेट फिटिंग वीटिंग करने का था, ख़त्म होते आते घर का टाइम हो गया 8:30 बजे। 8:30 बजे के बाद आके नहा के, और उसके बाद थोड़ा बहुत क्या खाना पीना करके बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। उसके बाद अन्नी के पास आ गया। कितने बजे ये रही आप लोग की? हेलो गाइस, ये आए मेरे पास 11:30 बजे और फिर मैं कॉल करूँगी तो आएंगे VIP आदमी सब। मैं एक्चुअली में ऐसे ही बेड पे ऐसे ही इधर उधर हो रहा था, तो गेम खेल रहा था। तो अम्मी पूछे, बोले कि अरे जाएगा नहीं? मैं बोला कि हाँ जाऊँगा। तब तक ये कॉल नहीं किए थे, मैं अभी सोच रहा था, बस ऐसे ही निकलने वाला था, इनका कॉल आया। तो मैं वैसे ही बोल दिया, मैं बोला कि तुम कॉल किए, मैं तो इसलिए गया नहीं। तो बोले कि अच्छा मैं कॉल करूँगी, कब आओगी? तो मैं नमाज़ पढ़ के बैठ के तस्बीह कर रही थी, बोली ये तो आएंगे और इसके लिए कॉल नहीं की। मेरी अम्मी आके पूछ रही हैं दामाद आएंगे नहीं क्या? मैं बोली कितना टाइम है? बोले 11:30, अब तक आए नहीं। तो खुद कॉल लगा दिए दामाद के पास। हाँ, आज अन्नी कॉल नहीं की, आज मेरी सास यानी कि अन्नी की अम्मी कॉल की और बोले कि एक दिन अगर ये नहीं आए, बोलेंगे दोनों का कुछ लगी से कुछ तो लगी से। अब मैं जब सो जाऊंगी 10:30 11 बजे, मैं अगर ऐसे करते करते सो जाऊंगी, बोलेंगे दोनों का कुछ लगी से, इसलिए सोई से नहीं थी फ़ोन करने वाली, सोइएगा इसलिए। वो जानते हैं कि उनकी बच्चा उनके दामाद को प्यार करती नहीं, वो जानते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत बोलते रहते थे क्यों प्यार करते नहीं दामाद को, मेरे दामाद का क्या कमी है, प्यार करना चाहिए। तो प्यार क्यों करते नहीं? तुम कहीं थे, मेरी अम्मी बैठा थे तो होप करता हूँ आप सबको लास्ट वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा अभी तक का। हम लोग जो बाहर गए थे, थोड़ा आउटिंग था हम लोग का, थोड़ा बाहर गए थे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, ऐसे घूमने के लिए, काम वाम नहीं था। तो मूवी का भी देखने का था, तो मूवी भी देख के बाहर भी गए। और आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को शायद शेयर किया हम लोग का वो मोमेंट। और आप सब के लिए ये सब करते हैं क्योंकि देखिए हम लोग अभी यूट्यूब में हैं और आपको हम अपना फैमिली समझते हैं, तो हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मे भी आप लोग को कितनों को बोर लगा होगा, हमारा ये जर्नी ट्रैवल बोर लगा होगा, बट क्या करें, और कहीं यानी कि हम लोग को लॉन्ग ड्राइव पसंद है।
तो आप लोग जानते हो पूरी बस एक सी बीच है, और हमारे पूरी में जितना जितना अच्छा पॉजिटिव आता है तो और कहीं पे अच्छा नहीं लगता। आप कितने भी सी बीच गए होंगे बट पूरी ये सब सी बीच ऐसा कहीं अच्छा नहीं लगता है, तो हमेशा ही अच्छा लगता है। और आप लोग भी जानते हो हमारे जो दूसरे धर्म वाले का जो कि उनका एक जो बोलते हैं जगन्नाथ मंदिर की वजह से भी बहुत सारे लोग वहाँ फेमस है पे, वो। हाँ अमेरिका के कितने फेमस है। आदमी आते हैं वहाँ। हाँ तो एक कहते हैं ना जो धामों में से एक धाम है ना, तो प्राउड भी करते हैं कि उड़ीसा उसमें है, जो कि है कोई रिलीजन का एक धर्म स्थल है जो कि पूरी आता है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता तो हम बार बार कहीं नहीं जाते, तो अच्छा लगता है इसलिए हम सब जाते हैं। तो होप करते हैं हम सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा होगा तो सॉरी, माफ़ी मांगते हैं, आप लोग को बोर किए होंगे। तो बस हम लोग सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके आना ज़रूर। जब देखे नहीं हो तो जाके देख लो, ठीक है। और बहुत सारा ब्लॉग बन चुका है गाइस, 150 के ज़्यादा बन चुका है, और मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोलता हूँ, आप लोग के हाथ में सब कुछ है। आप लोग चाहेंगे हम लोग को ऊपर उठा सकते हैं, आप लोग चाहेंगे हमको नीचे डाल सकते हो, क्या नहीं। जी बेशक, हमारा 155 ब्लॉग बन चुका है। एक साल नहीं, इनका तो थोड़ा पहले था, जब से मैं स्टार्ट की तब से अब तक शायद 120। 155 ब्लॉग बन चुका है नहीं already। वो तो तुम्हारा पहले का। नहीं नहीं, तुम्हारे ही से स्टार्ट हुआ नहीं, नहीं तुम्हारा जो पहले का सब पहले ब्लॉग का था। मैं वो ब्लॉग उसको ये करो नहीं। जब अन्नी स्टार्ट किया तब मैं ब्लॉग 1 से स्टार्ट किया, पहले का तो और भी ज़्यादा है मेरा टोटल, यानी कि 300 वीडियोस आसपास होगा। अच्छा अच्छा, तो मैं जब से आई तब से 155 ब्लॉग बन चुका है। तो आप लोग 155 ब्लॉग देख के अगर हमको सपोर्ट करोगे तो शायद हम लोग वो मंजिल पे उस पहुंच जाए। मंजिल तक पहुंच सकते हाँ हैं। तो गैस देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि 10 15 20 50 100 माने कि ब्लॉग में ही वो लोग का हो जाता है। हम लोग का तो मेरा इतना ब्लॉग, यानी कि अन्नी के साथ तो 150 ब्लॉग हुआ है, उससे पहले मैंने और भी 100 ब्लॉग बना दिया है, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। मैं मालूम है मेरे अंदर कुछ कमी है, तो मैं समझ पा रहा हूँ, बट क्या करूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को अच्छे से अच्छा ब्लॉग देने के लिए, आप सबको एंटरटेन करने के लिए, और कर भी क्या कर सकता हूँ। और देखिए जैसे बोलते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली ना इधर का हो सकता है ना उधर का हो सकता है, बीच में बेचारा फंस जाता है। तो उनमें से मैं एक हूँ जो कि अमीर भी नहीं हूँ ना गरीब भी नहीं हूँ, जो कि गरीब दिखा के आप सबको इमोशन के साथ खेल के आपको व्यूज़ लेकर आना है, या अमीर हो के या तो बड़े बड़े चीज़ दिखा के आपको, यानी कि ओ माई गॉड वाला फीलिंग, या आप लोग सब जो चाहते हो, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो चलो, आप लोग जो बेसब्री से क्या इंतज़ार कर रहे थे क्या जानने के लिए, और आगे क्या हुआ नहीं हुआ ना नहीं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। होप करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा, जितना भी हम लोग का सुने होंगे अभी तक का अच्छा लगा, और आप लोग ये भी चीज़ सुनना चाह रहे होंगे और क्या क्या हुआ, और ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि, और ये जो वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12:30 बजे, देखो टाइम हो चुका है 12:30 हो चुका है, और हम लोग खाना पीना ख़त्म कर चुके हैं, बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर सोचे कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को बता रहे थे कि हम लोग वहाँ पे हमारे बड़ी फूफू के घर पे हम लोग थे, यानी कि मेरे पापा की बड़ी बहन के घर पे, वहाँ पे जो कि बच्चन भाई मेरे भाई हैं। क्या वहाँ से तो हम लोग हाँ। निकाह के बाद भी खत्म हो जाएगा। हाँ मैं वो बात बोल रहा हूँ कि आप लोग को शायद रिकॉल करने के लिए, रिकैप करने के लिए कि आप लोग क्या क्या याद, वहीं से स्टार्ट करने वाले, जो बड़ी फूफू के घर पे हम लोग वहाँ पे थे, और हम लोग उसी के बीच में हमारे घर वाले 2 बार जाके चेक करके आ गए थे, और उसके बाद हम लोग, और उसी बीच में हम लोग निकाह भी कर लिए थे। फर्स्ट हमारा मैरिज वहाँ पे था, और किसी को भी हम लोग नहीं बताए थे, जो कि फैमिली, इवन हमारे फैमिली भी अभी तक नहीं जानते थे। ये लास्ट वाला ब्लॉग देखने के बाद बहुत सारे लोग जान गए होंगे कि हमारा फर्स्ट मैरिज जो कि झारखंड में हुआ था, ठीक है। तो गाइज़ उसके बाद हमारे फैमिली में कॉल्स वगैरह हुआ, बातचीत वगैरह हुआ, और बड़े बड़े बैठ के घर पे बात किए, और मेरे फैमिली वाले इनके घर पे आके बात किए, बट हम लोग यहाँ पे आए नहीं थे, हम लोग वहाँ पे ही थे। हम यानी कि मेरे जीजू, मेरे पापा और मेरे चाचू, फूफा, बहन, ये सब आए थे इनके घर को, अन्नी के घर को आए थे, और उनके पापा को समझाने की कोशिश किए कि हाँ, समझने का कोशिश, यानी कि समझाने का कोशिश किए, देखो बच्चे गलती कर दिए हैं, और क्योंकि ये
एडल्ट नहीं हुए थे, जो कि 18 साल हुआ नहीं था, तो क्योंकि इनके पास एक ये था ऑप्शन था कि चाहे तो मेरे नाम पे एक केस कर सकते थे। आप लोग जानते हो जो कि 18 साल से पहले जब भी आप कोई लड़की को लेकर जाते हो तो एक क्रिमिनल किडनैपिंग और रेप केस ये सब चीज़ लग सकता है। तो उनके पापा चाहते तो ये केस वेस कर सकते थे, बट वो नहीं किए। वो चाह रहे थे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। कोशिश भी वही चीज़ कर रहे थे कि जब मेरे पापा मेरे भैया मेरे चाचू जब आगे बोले उन सबको कि देखो ऐसे ऐसे हो गया है, तो क्या करना, उनके पापा माने नहीं, बोले कि मेरी बच्चा मुझे ला के दे दो। मेरी बच्चा कुछ जानती नहीं, नहा के कपड़ा धोना जानती नहीं, खाना बनाना जानती नहीं, कुछ ही जानती नहीं, एक गिलास पानी उठा के पीना भी जानती नहीं। हाँ देखो वो जिस टाइम में गए तो पढ़ाई कर रहे थे, 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले थे, जो कि दिए नहीं थे, देने वाले थे, यानी कि उनका टाइम हुआ नहीं था। बस इनका अभी वो टाइम, यानी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एग्ज़ाम 2 महीना था ना, 2 महीना था, तो ये चीज़ हुआ। और तो आप लोग जानते हो 10th क्लास की लड़की क्या करते हैं, घर पे कुछ करते नहीं है, बस खाते पीते पढ़ाई में ध्यान देते हैं। बट ये पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी था इनका, जो कि इनके साथ बात करते थे। हाँ लॉबी डबी कर रहे थे। तो यही है जो कि हमारे फैमिली वाले आके इनके पापा से बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये तभी साल 1.5 साल हुआ या 2 साल क्या हुआ था यहाँ पे रहने का। तो इतना लोग जानते नहीं थे सही से, और मेरे पापा भी इतना अच्छे से जानते नहीं थे, मेरे फैमिली वाले इतना अच्छे से जानते नहीं थे इनके पापा के बारे में। तो कोशिश की कि ये चीज़ को मैटर को जितना जल्दी सॉल्व कर दें, और बच्चे लोग बाहर घूम रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, और गए थे भी लाने के लिए बट नहीं पाए, तो और भी थोड़ा टेंस हो गए कि जब मैं बड़ी पप्पू के घर पे नहीं मिला तो और भी टेंस हो गए, क्योंकि वो बोले कि फिर बच्चे लोग कहाँ गए। तो वो लोग भी नहीं बोले कि हमारे बच्चे, यानी कि बच्चे लोग यहाँ पे हैं करके, तो वो भी टेंस हो गए, बच्चे लोग कहाँ बाहर घूम रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं। बात मतलब कि हमारे घर में बात करने के बाद इनके मझली फूफू को, इनके छोटी फूफू को और दादी को भेजे थे वहाँ को, मतलब और मझली फूफा को भेजे थे वहाँ को देखने के लिए हम लोग वहाँ पे हैं या नहीं है। तो इनके फूफू गए थे, मझली फूफू और दादी और छोटी आंटी, और फातबू भी गए थे शायद, उनका जो नंदोई घर को वहीं पर, वो सब शाम रात के टाइम में गए थे वहाँ पर। मुझे देख के दादी ऐसी करके एक सदका ले लिए थे। हाँ ये जो चीज़ हुआ था ये रात में हुआ था, और मेरा भी थोड़ा थोड़ा अभी याद आ रहा है। तो गए थे, देख के आए थे, और अच्छी रहे बुरी रहे कहानी रहे जो रहे अच्छा ही बोलेंगे। तो चलो मेरे को ये सब बहुत तारीफ़ किया उनका। और उसके बाद जाने के बाद उन लोग बोले नहीं बोले पता नहीं, बट ये लोग ज़्यादा टेंस हो गए। जो 1-2 बार गए, जब हमें वहाँ नहीं मिला, हम लोग जब वहाँ नहीं मिले और टेंशन हो गई, बच्चे लोग कहाँ हैं, क्या है, कैसा है, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत बुरा है, क्योंकि बच्चे कहाँ इधर उधर भटकते रहेंगे, खाना खाए नहीं खाए, क्या पहने नहीं पहने, अच्छे जगह हैं या नहीं है। बट यही चीज़ है कि वो लोग ज़्यादा टेंशन हो गया, तो सोचे कि ज़्यादा लेट भी हो रहा था, इनके पापा कुछ ज़्यादा कुछ एक्शन ना ले जाए, इस वजह से उनको भी आके थोड़ा सा हमारे घर वाले आके भी फोर्स कर रहे थे कि ऐसा कुछ मत करना, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो बस फिर यहाँ के सरदार के साथ बात करके फिर गए हम लोग को लेके आने के लिए ना, बस चाचा और कौन अम्मी गेम खेलने के लाने, बस चाचा अम्मी और कौन कौन सब जाके हम दोनों को लेके आए कि फिर हम लोग घर को भी डायरेक्ट नहीं आए थे, हम लोग थे इनके मझली फूफू घर में। तो गाइस क्या होगा फाइनली हम लोग यानी कि बातचीत हो जाने के बाद, और कितना दिन ये उस टाइम में हो चुका था, 15-20 दिन हो चुका था, 20 दिन से ज़्यादा वो हो चुका था। और हमको भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कितना दिन इधर उधर हम लोग बहुत इधर उधर भागा दौड़ा बहुत किए, और किसी घर में भी इतना टाइम तक रह के खाना भी अच्छा नहीं लगता था, और वो भी हमारे लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि एक ही रूम था। हाँ और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया गाइस, ये चीज़ के दौरान, यानी कि हम लोग फूफू के घर में रहने के दौरान हमारे बच्चन भाई बोले कि एक काम करो, यहाँ पे जब भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग चलो चले जाएंगे हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद मैंने सोचा कि हैदराबाद चले जाएंगे, तो हैदराबाद में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो बोले कि कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे मेरे बहुत सारे पहचान के हैं, वहाँ पे तो कुछ जॉब वॉब कर देगा, और
उसको लेकर वहाँ पर रह जाएगा। यहाँ पे जाने से उसको अलग कर दें, क्योंकि सब जानते हैं छोटी बच्ची है, केस हो जाएगा तो मैं अंदर हो जाऊँगा। ये डर के मारे ये सब चीज़ किया जा रहा था कि यहाँ से चले जाने के बाद और कोई केस वेस नहीं कर पाएगा, और तुझे कोई पकड़ेगा तो तभी तो तुझे पुलिस केस होगा या तू जेल जाएगा। तो एक काम कर, यहाँ से निकल जाएंगे। और मैं क्या करा, मैं भी बोला कि हाँ चलो कोई बात नहीं, भाग जाएंगे यहाँ से। और मैं भी तो उस टाइम में मेरा प्लस टू सब कंप्लीट हो चुका था। बोला कि हाँ मुझे तो अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा और चलो चले जाएंगे। तो मैं क्या करा, तो मैं बोला कि अच्छा तो जॉब देने से पहले तो मुझे तो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो मैंने क्या करा, मेरा सब सर्टिफिकेट मेरे घर पे था, ठीक है। तो घर पे था तो मैं कैसे क्या करके मंगवाऊँगा, तो मेरे मामा, तो वन एंड ओनली मामा, मेरे मुन्ना मामा, जो हमेशा से मेरा सपोर्ट करते थे, यानी कि मेरा केयर करते थे, मुझे प्यार ज़्यादा ही वो करते हैं। तो मैं उनको फ़ोन किया, मैं बोला मामा ऐसे ऐसे और मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जॉब के लिए मुझे, क्योंकि बाहर जब जाऊंगा तो मुझे जॉब चाहिए और जॉब के लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि विदाउट सर्टिफिकेट में आप लोग को कोई जॉब नहीं देगा। तो बोल देंगे मुँह में, मुझे मुँह से बोल दूंगा कि मैं पास आउट हूँ, तो वो थोड़ी ना उसको बिलीव करेंगे। तो इस वजह से मैं क्या करा, मामा को बोला। और मेरे मामा इतने चालाकी से घर को आए, सबसे साथ बात किए, मेरा रूम को गए, मैंने उनको बता दिया था कि इस यहाँ रूम में जाना, यहाँ पे होगा ना नहीं। तो आराम से जाके वो सब सर्टिफिकेट वहाँ से ले लिए थे। ले लेने के बाद उसके बाद मामा आए, आके मुझे सब सर्टिफिकेट दे दिए। तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह और मेरा जो भी आइडेंटिटी प्रूफ जो था सब मैंने ले लिया, ठीक है। तो हाँ, इसी के दौरान हम लोग फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए हम लोग फूफू घर में थे। तो यानी कि हम लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो सब सर्टिफिकेट सब लेके आ गए और रख भी दिया, और जाने की कोशिश कर रहे थे, टिकट विकेट करने की कोशिश कर रहे थे। बट मेरे भाई का कुछ काम की वजह से हम लोग थोड़ा डिले हो रहा था, ठीक है। इसी दौरान हमारे घर के लोग फिर आने का कोशिश किए, ठीक है। तो फिर आने का कोशिश किए तो हम लोग बोले कि इस बार दो बार इधर उधर चले गए। कोई मेरे मिथुन भाई के ससुर घर को गए थे, यानी कोई पास वाला ससुर घर को, तो कोई हमको यानी कि फिर चले गए थे हम लोग कटक के आसपास, जो कि मेरे भाई के ससुर घर को चले गए थे, ठीक है। तो इस बार जब कोई आने वाला था, हम लोग चले गए थे कहाँ को, नंदनकानन चले गए थे ना नहीं। तो हम लोग चले गए थे नंदनकानन। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे लिए कोई परेशान हो रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं जब सुनने पाया तो मैं एक काम किया, मैं बोला कि चलो हम लोग मेरे पास तो बाइक है, मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ, तो मेरे लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या किए, मैं इनको, वो मेरा बाइक था, मेरे पापा उस टाइम में मुझे CBZ एक दिए थे, सेकेंड हैंड CBZ। तो वो बाइक में जहाँ भी जा रहा था वो बाइक लेके जा रहा था। तो वो बाइक को मैंने उनको बैठाया और मैं नंदनकानन के लिए निकल गया। तो नंदनकानन में आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम एक ही जगह जाके बैठे हैं ना नहीं, वहाँ के पार्क में जाके हम लोग, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग 3-4 घंटे से वही गज के नीचे बैठे हैं। हम लोग घूमे भी नहीं, क्योंकि घूमते घूमते हम लोग आधा घंटा 1 घंटा घूमे। इतना घूमेंगे हम लोग, हम बोर हो, माइंड में ये सब चल रहा था ना, माइंड में चल रहा था कि हम लोग ऐसा काम किए हैं, ऐसे लोग हमारे लिए सब सफ़र हो रहे हैं, इनके घर में परेशान है, इनकी अम्मी टेंशन, इनके पापा टेंशन, इनके दादा टेंशन, सब टेंशन, एक लड़की के घर में सब टेंशन, मेरे घर में सब टेंशन। और मेरे पापा, इनके पापा बहुत ही ज़्यादा डेंजरियस, किसी का सुनते नहीं, किसी का बात सुनते नहीं है। तो मेरे पापा अलग है, तो उनके पापा भी बहुत अलग हैं। तो हम लोग को जाके नंदनकानन में हम लोग बैठे हैं, जाके 3-4 घंटा जाके वहाँ पे गज के नीचे बैठे थे। उसके बाद हम लोग क्या किए, मेरे मामा का घर वहीं पे था, मेरा नानी घर होता बारंग, जब आप लोग जानते होंगे नंदनकानन से थोड़ी 2-3 किलोमीटर में मेरी नानी का घर है, जो कि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, बस मेरे मुन्ना मामा किसी बार कोई रहता भी नहीं। तो मैं क्या करा, मैं बोला कि चलो इतना टाइम तो यहाँ बैठे हैं और वो लोग तो आगे चले गए होंगे, तो इतना दूर आए हैं तो मामा के घर से थोड़ा मुलाकात करके चलते हैं। तो मामा को फ़ोन किया, मामा बोले हाँ मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। तो फिर गए और मामा के घर पे जाके, हाँ गए थे, वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उनसे मुलाकात किए। और मामा बोले मैं यहाँ पे रख देता, बट यहाँ पे तो दिखता है यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, बाथरूम का सुविधा नहीं है और लाइट का प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ रहने से अच्छा है, और यहाँ बोर हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ते खुद जानता है, वो भी सही बात है। मेरे नानी में मामा जहाँ रहते हैं वहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम यानी करंट का प्रॉब्लम बहुत, वहाँ पे टॉयलेट का प्रॉब्लम बहुत, इतना कुछ वहाँ पे कुछ किए नहीं था मामा उस टाइम पे। 2016 की बात बोल रहा हूँ गाइस, आप लोग को मैं ईयर भी कंफर्म कर दिया। हम लोग जो ये गलती किए थे 2016 में किए थे। तो
तो वो टाइम में मेरे मामा वो सब यानी पुराना हो गया था घर, तो कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ था। मामा भी बोले कि नहीं, और एक लड़की बच्ची को लेकर है, ये जगह सही नहीं है, तो यहाँ पर रखना सेफ़ नहीं है। मैं भी बोला हाँ सही बात है, जो कि एक चीज़ होता है टॉयलेट और बाथरूम सही होना चाहिए, तो वो सही नहीं है तो उनको भी थोड़ा तकलीफ़ होगा। बट अनीसा ने हर चीज़ को वहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, सोने से लेके बाथरूम से लेके सब कुछ में सफल किया है। कभी भी कुछ बोले नहीं कि मैं आके परेशान हुई हूँ करके, कभी ये चीज़ नहीं बोले हैं। जैसा भी हालात में, जिस हालात में मैंने उनको रखा है वो नहीं किए। वो टाइम भी ऐसा रहता है कि कुछ बोलने का भी हालत में नहीं रहते हैं। जानते हैं हम लोग गलती किए ना, नहीं गलती किए और कुछ करने का, कुछ बोलने का कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता है कि किसी को कुछ बोलेंगे ये खाने दो, वो दो, ये दो, वो दो ना, नहीं। तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे एक बार, तो वो नंदनकानन में हम लोग 3-4 घंटा बैठे और मामा के घर से मुलाकात करके फिर आ गए। आ जाने के बाद उसके बाद हम लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बार लोग आ रहे हैं पप्पू के घर को चेक करने के लिए, एक काम करते हैं तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो निकलने की कोशिश कर रहे थे बट हुआ नहीं, और वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो कि हम लोग बाहर नहीं गए ना, नहीं बाहर जाते तो बहुत परेशान होते, क्योंकि हमारे भाई हमको तो छोड़ के आ जाते। जो भाई हमको लेके जाते वो खाली हमेशा बोलेंगे नंदियाल चलो, नंदियाल ना, नहीं पार्टी नॉट पॉट, पार्टी नॉट हाँ क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू नंदियाल ना, नहीं उनका इंग्लिश जो बोलते थे हमको माने बोर करने नहीं दिए बच्चन भाई। अल्लाह उनके उम्र में वैसे ही, हाँ अल्लाह उनके उम्र में बरकत दे, वो बहुत ही अच्छे हैं और अल्लाह उनको हर कामयाब अता फरमाए और बहुत ही अच्छे में रहे, खुश रहे, हर आने वाली परेशानी से दूर रहे मेरे भाई, और सब भाई मेरे अच्छे में रहे। और इसी के बीच में बहुत कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ, हम लोग यानी कि वो भाई हमको समझाए लाइफ क्या होता है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीज़ हमको समझाए। क्योंकि आप लोग जब कुछ गलती करते हो तो उससे कुछ सीखते हो, और मुझे भी बहुत सीखने मिला, और सीखने ये मिला कि इससे कम टाइम में ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि पेशेंस रखना चाहिए, ये सब चीज़ में पेशेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा पुल्टा देखे और उससे ज़्यादा और उल्टा पुल्टा कर दो तो लाइफ पूरा ख़राब हो जाता है। तो एक चीज़ अच्छा हुआ और एक चीज़ ख़राब ये हुआ कि नाम बदनाम हो गया, और लोग ऐसा बोलने लगे मेरे पापा को, इनके पापा को, सब बोलने लगे। तो चलो जो भी हुआ, तो जो हमारे नसीब में था वो हमारे लिखा गया था, तो हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले भी मैं आप सबको बोल चुका हूँ कि ऐसा करने से पहले थोड़ा सोचना, अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करना। इज्जत से शादी होना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बाप माँ का भी एक शौक़ रहता है ना, नहीं कि बाप माँ का, ये भी उनके घर पे एक बेटे थे और मैं भी हमारे घर पे एक बेटी। तो यहीं से उसके बाद हम लोग बाहर नहीं जा पाए, और हमारे घर से लोग आए और बातचीत हुआ, और हम लोग का भरोसा नहीं होता था किसी पे। तो ये जो बोले बात किए, मैं भी बात किया। जो सरदार जो रहते हैं, जो हमारे बस्ती के सरदार, वो बोले कि किसी पे भरोसा करो या ना करो, मुझ पे भरोसा करो, और मैं तुमको वादा करता हूँ तुम दोनों को मैं अलग करने दूंगा नहीं, तुम घर आ जाओ। तो ना, नहीं तो हम लोग क्या किए, जो गए थे हमारे घर से लोग गए थे लाने के लिए, तो हम लोग उनके साथ आ गए। तो हम लोग डायरेक्ट घर नहीं आए थे, हम लोग डायरेक्ट हमारे मजली फूफू घर, जो मैं बड़ी फूफू के घर में था। आप लोग के मैं बता रहा था, इससे पहले मैं बड़ी फूफू के घर में था, जो कि मेरे पापा की बड़ी बहन। देन वहाँ से मैं हमारे घर में, हमारा घर वही डुमडुमा जदूपुर में ही है, और मेरी फूफू का घर हमारे घर से थोड़े दूर 1 किलोमीटर से कम होगा। तो वहीं पे आके हम लोग आके उतरे। तो क्योंकि मेरे घर पे जब आएंगे तो इनका घर हमारा घर पूरा आसपास है, तो ऐसा तो होगा तो फिर दोनों में कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट हमारे घर को गए नहीं। तो हमारे फूफू के घर पे हम लोग जाके वहाँ पे स्टे किए, वहाँ पे जाके रहे। और शाम में हम लोग जैसे पहुँचे तो उस टाइम में हमारे एरिए में एक कर्फ्यू चल रहा था, जो कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गया था, बच्चे में स्कूल में कुछ लड़ाई हो के बच्चे में थोड़ा यानी कि मारधार हो गया था। तो इसलिए हमारे घर यानी कि एरिया में यानी कि थोड़ा पुलिस थोड़ा ये कर दिए थे ना, नहीं सील कर दिए थे कि ज़्यादा टाइम तक, जो बोलते हैं 144 जो 144 धारा लग गया था। और इससे भी एक चीज़ बहुत चीज़, यानी इससे भी एक चीज़ यानी कि मेरे तरफ से एक बेनिफिट होता है, वो भी आपको बताऊंगा
कि ये 144 लागू होने में मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। तो हम लोग आके घर पे आके पहुँचे, ठीक है ना, नहीं घर पे आके यानी घर पे माने हमारे फूफू के घर पे आके पहुँचे। और इनके यानी कि हम लोग सुबह आके पहुँचे, सुबह या दोपहर को आके पहुँचे। और इनके पापा शाम में आके इनके, रात को पहले पापा कहाँ गए? हाँ रात को, तो पहले बाबू गए इनके। हाँ ठीक है, तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। ये जो भी बाबू गए थे या जो भी गए थे, हम लोग सुबह या दोपहर में जाके हम लोग आके पहुँचे। तो उसके बाद हमारे घर वाले जाके पहुँचे और इनके घर वाले जाके पहुँचे, इनके घर वाले के सब और हमारे घर वाले सब फूफू घर में, यानी मेरे चाचू से लेके, मेरे पापा से लेके, मेरे जीजू से लेके, पापा गए थे? हाँ सब गए थे। अरे सब गए थे, पापा मम्मी सब तीन वहाँ पे बैठे थे। और इनको ये थोड़ा भूल जाते हैं, पापा गए थे नहीं, पापा गए थे नहीं, पापा का अम्मी का मेरे बाहर बैठे थे। मेरे पापा कुछ बोल नहीं रहे थे, मेरी अम्मी भी कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि इनके पापा गए थे, उनका पापा का ऊपर यानी कि ट्रस्ट था कि मेरी बेटी को मैं बात करके लेके आ जाऊंगा। तो इनके पापा गए और उनसे बात किए, बोले चल घर चल, जो हुआ वो, और घर चल। ये बोले कि मैं घर जाऊंगी नहीं। मैं पहले मेरी अम्मी ये सब जाके मुझे समझाए, मेरे पापा भेजे थे अम्मी ये सबको जाके उसको समझा के लेके आ जाओ। अम्मी और हम हमारे किराए पे रह रहे थे, तो मतलब मुझे भांजी बनाए थे, मैं मामी बुलाती थी उनको। तो वो सब जाके मुझे समझा के लेके आने का कोशिश किए, और मैं एक ही ज़िद बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। मेरे चाचू भी मुझे एक चटकन मारे थे उस टाइम, क्योंकि वो बचपन से तब तक कभी नहीं मारे थे, एक चटकन उस टाइम मारे थे, मैं एक ही ज़िद में थी बोल के। तो फिर चाचू भी थक गए, मेरे पापा को बुला लिए। वो जानते हैं पापा बहुत गुस्से वाले हैं, तो पापा को बुलाए। जब पापा गए आए, बोले साइड हो जाओ सब, साइड हो पूरा डॉन के जैसा जाके बोले कि चल घर पे चल। मैं बोली मैं जाऊँगी नहीं, मुझे बोला ना जाने के लिए, मैं बोली मैं जाऊँगी नहीं। उसके बाद तो क्या था, वो लोहा का जिम का क्या था, उठाए ऐसे मारने के लिए, इनके चाचू बस चाचा जाके पीछे से रोक लिए, पापा को पकड़ लिए जोर से, बोले छोड़ो। फिर भी पापा मारे थे, 2-3 थप्पड़ मारे थे। तो बस चाचा जाके वहाँ पर पापा को पकड़ लिए तो हाँ, यानी कि देखो इनसे आने से पहले इनके यानी कि उनके पापा आने से पहले सब लोग समझा यही रहे थे कि देखो अनीशा, और मैं भी समझा रहा था, देखो जब घर वाले आएंगे तब समझाएंगे तो चले जाना, क्योंकि और हमारे घर वाले भी बोलेंगे इसलिए क्योंकि एक बार इतना बड़ा नाम गलती हो गया, तो नाम जान गए कि हाँ इस लड़की के साथ चली गई थी, तो और कोई यानी कि और कहीं पे उसका कुछ करेंगे नहीं। और हमारे फैमिली वाले भी बोले थे कि हम लोग लड़की को कुछ पहना पहने के रख देंगे और टाइम होने के बाद मंगनी घर शादी घर करेंगे। तो मैं भी जाके अन्नी को पहले जाके समझा दिया, मैं क्या देखो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, जब पापा बुलाएंगे तो चले जाना और बाबू बुलाएंगे तो चले जाना। वो टाइम में भी हाँ हूँ कर दिए, बोले कि हाँ ठीक है। मैं यानी हमारे घर वाले मेरे फूफू सब उनको समझी के सब ठीक ठाक करके रखे थे कि हाँ ऐसे ऐसे करके। बट उनके दिमाग में क्या चला, इनके चाचू आए जैसे गए नहीं, उनकी अम्मी आए समझाए हुआ नहीं, लास्ट में उनके पापा आए जो कि इतना गुस्सा करके बोले कि 1 2 3 तक कहने तक का चली गई रही। वो 3 काउंट हो जाने के बाद भी वहीं पे रुके रहे, बोले कि नहीं जाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी नहीं, मैं एक बार आ गई मतलब मैं जाऊंगी नहीं। ठीक है, तो इनके पापा आए, गुस्सा किए, मारने उठे। मेरे चाचू बोले कि नहीं देखो बेटी तुम्हारी है, मारा पीटा करो नहीं, समझा समझी के लेके जाना है लेके जाओ ना, नहीं हाँ। मारपीट मत करो। तो इनकी अम्मी आके मैं बैठा हूँ चुपचाप हो गया, इनकी अम्मी आके बोल रहे हैं देखो किसी का बात सुनती नहीं, तुम समझो तो वो चली जाएगी। मैं बोला कि मैं कैसा भी समझाऊँ, तुम मेरे समझाती हो वो जाती नहीं, मैं समझाने से क्या चले जाएंगे, मैं तो उनको समझाया। मगर उनके दिल में कुछ डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं चली जाने के बाद मेरे पापा मुझे शादी कराएंगे नहीं कराएंगे, या कहीं भेज देंगे, या कुछ दवापनी करके कुछ दिमाग को इधर उधर कर देंगे। तो इस वजह से वो सोच के गए नहीं। बट उनका ये जिद यही था, बोलने का यही था, मैं एक बार गलती कर दी हूँ मतलब मैं यार जाने वाली नहीं, मैं यहीं पे आ गई हूँ, माने मैं यहीं पे रहूँगी। तो इनके पापा वहीं से चले गए। नहीं चले गए, पापा जाके बाहर थे कि ठीक है वो सीधे तरीके से आते, मैं जाता हूँ केस करने के लिए। हाँ। तो बस चाचा जाके बोले कि ये सब सही बात नहीं, तुम अगर केस करोगे तो हमरे भी उल्टा तरीके से सब करेंगे। बस चाचा गुस्सा करने में फिर पापा कुछ करे नहीं, पापा डायरेक्ट चले गए घर को। हाँ, तो घर को चले गए। तो मुझे क्या करे, बोले कि और एक चीज़ है, उसी के दौरान जब इनके पापा मारपीट कर रहे थे, उनको जब ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो मैं बाहर बैठा हुआ था। मुझे हाँ
इनकी अम्मी मुझे बोल के गए और उसके बाद ज़्यादा टॉर्चर किए, जब भिड़ा भिड़ी जब किए तो मैं क्या करा, पूरा गुस्से से गया, उनको भीड़ के लेके आया पकड़ के ना, नहीं पूरे मतलब ऐसे नहीं, बहुत मारपीट कर रहे थे ना हाँ। अंदर, ये बाहर बैठे थे, मैं बाहर बहुत बैठा था। मारपीट कर रहे थे पापा, बहुत मारे। और लास्ट टाइम में उठाए, वो मोटा वाला एक सामान था क्या पता नहीं, उसको उठाए थे मारने, लेकिन उससे पहले वो क्या क्या सब में पीट रहे थे। उसके बाद ये मैं बहुत जोर से रो रही थी, ये बेचारे और सहन नहीं पाए, बाहर बैठे थे। हाँ। पूरा आके पूरा आया ऐसे हाथ पकड़ा, पूरा भीड़ के लेके आए, लेके आने के बाद सबको मतलब सबको एक ही अंदर बंद करके, मैंने सबको एक ही रूम में बंद करके लॉक करने की कोशिश किया। मतलब वो लोग सब और मैं अकेला, जो कि मैं अकेला कबाड़ को बंद करके लॉक करने जा रहा हूँ, बट क्यों आप लोग जानते हो मैं अकेला कितना पावर दे सकता हूँ। तो वो लोग सब थे, जो कि हुआ नहीं, लॉक नहीं कर पाया, तो खुल गया कबाड़। तो मैं क्या बोला कि देखो ऐसे तरीके से लेके जाओगे तो मैं आया, मैं बेकार। मैं उनको वहाँ पे बोला मैं क्या आया था इसी वजह से क्या, कि ये सब चीज़ के लिए। तो मैं इसलिए आया कि आप लोग अच्छे से बात करके जो चीज़ है इसको कंप्रोमाइज़ करोगे, या जो भी आगे का जो भी है डिसीज़न लेने के लिए। आप ऐसे बच्चे को मार मोड़ के उसको लेके जाओगे, वो बच्चा मना जब करती है, जब नहीं जाना चाहती तो और उसको कैसे लेके जा सकते हो। मैं तो समझाया और आप लोग भी समझा रहे हो, तो नहीं जा रही तो उसके छोड़ दो उसके हालत में। और मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ मैं रखने के लिए, मैं भी तो बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, जब नहीं जा रही तो मैं रखूँगा। इसी दौरान क्या हुआ, उनके पापा मम्मी सब क्या हुआ, सब नॉर्मल हो गए। नहीं उसके उनके पापा चले गए गुस्से से, और उनके बाबू फाबू सब चले गए। मुझे क्या करे मेरे जीजू और मेरे चचा वचा जो भी थे, बोले कि ये है करके ये नहीं जा रही है, एक काम करते हैं इसको पहले घर भेज दो, यानी कि मुझे पहले अपने घर भेज दो, देन ये क्या हो जाएगा, इसके पास और स्ट्रेंथ नहीं रहेगा और ये कोई बचाने वाला नहीं रहेगा और ये अकेली हो जाएगी, ना नहीं। तो आप लोग को बता रहा था इससे पहले ना कि 144 होने का यानी कि मेरा यानी कि मुझे क्या फ़ायदा मिला। फ़ायदा ये मिला, जब मुझे लेके पहुंचा दिए घर पे, मुझे समझा समझिएगा ठीक है। उसके पापा चले गए, मुझे बोले उनके पापा चले गए, वो तो मना करते जाएगी नहीं, ठीक है वो यहीं पे पुप्पू घर में है, तो एक काम करते जा घर को जा, खाएगा पिएगा सोगा, यहाँ पर सब खाएंगे, उसका ख्याल रखने वाले, और ते जा, वो तो मना करते जाएंगे नहीं, और वो तो जाएंगे नहीं और क्या। तो मुझे घर में क्या, मुझे वो समझा समझी के मुझे घर लेके आ गए, और घर में आके मैं यहाँ पे घर में रह गया। तो रह जाने के बाद इनके मेरे जीजू क्या करे, जीजू देखो मैं किसी का ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत किया है, कोई गलत नहीं किया, क्योंकि हम लोग जब किए थे एक छोटा एक यानी कि एज था, वो भी छोटे थे, मैं भी छोटा था, सब चाहते थे कि सब वेल यानी कि अपना लाइफ बना ले, पढ़ाई उनका भी कंप्लीट हो जाए, मेरा भी कंप्लीट हो जाए, मैं कुछ जॉब में लग जाऊँ, देन उसके बाद ये चीज़ रस्म किया जाए, शादी जो भी करना है करेंगे। तो ये सब यही चाहते थे। बट इनके पापा जो थे, जो कि वो चीज़ डायरेक्ट बोल सकते थे कि देखो मेरी बच्चे को मिले, तो उनके बच्चे को ये भी बोल सकते थे कि चल ते तो जिसको पसंद करती थी उसके साथ चली गई, अभी अपना पढ़ाई कंप्लीट कर, और वो भी उनका पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब वॉब हो जाने के बाद, और अभी वो जब चाहेंगे तो मेरी बच्चे को कुछ दे के रख सकते हैं या मंगनियर करके रख सकते हैं। तो ऐसे बोलने से भी ये भी चले गए होते ना, नहीं तो ऐसे कुछ बोले नहीं ना, वो बोले कि ते चल जो हो गया ते चल ठीक है। और क्योंकि इसी बीच में हमारे फूफू घर में रहने के बीच में, बड़ी फूफू के घर पे रहने के बीच में इनके पापा से हम लोग बात करने की कोशिश किए, ये पापा से बात करने की कोशिश किए। मैं बात करी थी, हाँ। अम्मी को मारपीट कर रहे थे, मैं हाँ, सुन के इनके पापा को तुम कॉल मेरे किए अम्मी को थे। क्या मारते हो, मैंने कहा जब तक नहीं आएगी मैं ऐसी मारता रहूँगा तेरी माँ को। तो बोले कि मैं प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ चली आई हूँ और मैं उसको शादी करना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे सब कुछ बोले कि देख मैं वो सब सुनना नहीं चाहता हूँ, ते बस मेरे घर को आ जा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो उनके पापा वो टाइम में भी कुछ बोले नहीं, उनके पापा का यही बोलना था, ते घर को आ जा, मुझे उसके बाद जो करना है नहीं करना है मैं वो करूँगा, बट ते घर को आ जा। तो ये डर के नहीं जा रहे थे कि कुछ करेंगे नहीं करेंगे, शादी करेंगे नहीं करेंगे, इसी वजह से। तो उनके पापा जब ये बात बोल दिए होते कि हाँ चल अभी तेरा उम्र बहुत कम है, अभी ते +2 जो भी पढ़ना है तो पढ़, और वो बच्चा भी कुछ जॉब करके यानी पढ़ लिख के कुछ जॉब कर लेगा, देन उसके बाद हम लोग जो भी करना है करेंगे। बट अभी जब भी उनके फैमिली जब कुछ करना चाहते हैं, कुछ पिंधा के रखना चाहते हैं या मंगनी करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये जब बोल देते तो वो चले जाते, मुझे जितना ये है, बट उनका तरीका कुछ गलत था तो इसी वजह से वो नहीं गए। तो 144 होने का मेरा फ़ायदा क्या था, तो मुझे घर पे भेज दिया। घर को भेजने के बाद मेरे जीजू और इनके चाचू और इनके घर में जो रहते थे, भाड़े में रहते थे वो, और मेरे जो भी ये हैं पापा और फूफा, ये सब मिलके बोले कि एक काम करो उनको भेज दो, मुझे भेज दिए। और उसके बाद उनको इनके चाचू को फ़ोन करके
बुलाए, इनके पापा को फ़ोन करके बुलाए कि एक काम करो, तुम अभी सूरज है नहीं, तुम लोग आओ और ये लड़की को तुम जैसा तरीके से लेना है लेके चले जाओ, उठा के ले जाओ, ज़बरदस्ती करके ले जाओ, जो करना है तुम ले जाओ, और एक बार तुम्हारे घर को चले जाने के बाद वो उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। तो वो लोग आ रहे थे, ठीक है, वो लोग आ रहे थे, मेरे जीजू मुझे छोड़ के आ रहे थे, यानी कि इनके पास। तो वही टाइम में यानी कि जो पुलिस जो घूम रहे थे ना, तो मेरे जीजू को वहाँ पे रुके और बोले कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो बाहर। तो जीजू क्या करें, बोले कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ थोड़ा मुलाकात करने के लिए, मेरा ससुराल है, तो तब छोड़ दिए। तो इसलिए वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बाद छोड़ दिए। तो उसके बाद ये फ़ोन करके फिर मेरे जीजू फ़ोन करके इनके पापा को या इनके चाचू को या इनके जो ये हैं उनको रिलेटिव को फ़ोन करके बोले कि देखो तुम अभी मत आओ, क्योंकि अभी तुम आओगे तो पकड़ा जाओगे, और जब ये आने टाइम में जब नहीं पकड़ा पा जाओगे, जाने टाइम में ज़रूर, क्योंकि गाड़ी घूम रहा है, यानी वैन घूम रहा है, पुलिस घूम रहे हैं, जब भी लड़की कुछ आवाज़ करेगी, कुछ होगा तो ज़्यादा कुछ हो जाएगा, हम यानी कि और मामला बढ़ जाएगा। जब भी लड़की मुंह खोल देगी, कुछ कर देगी तो मेरे नाम पे ही हो जाएगा, मैंने ये केस वेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं लड़की को लेकर चला गया था, क्योंकि इनको जब भी पकड़ लेंगे तो इनके पापा सब कुछ बोल देंगे सच, और मैं फंस जाऊंगा। तो इसलिए मेरे जीजू मना किए, बोले कि अभी मत आओ, क्योंकि अभी पुलिस मुझे पकड़े हैं, तो फिर तुम आओगे तो तुमको पकड़ लेंगे, तो फिर कुछ बवाल हो जाएगा। तो एक काम करो, रुक जाओ, सुबह तक रुक जाओ, सुबह जो प्लान करते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ अभी तक का आप लोग का हमारा कंफ्यूजिंग स्टोरी, यानी कि आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे मैं जो बोल रहा हूँ ना, नहीं हाँ। तो हम लोग फूफू घर को आने के बाद और भी ज़्यादा तमाशा हुआ, जैसे कि मेरे मजलू फूफू घर, आप लोग मेरा घर जानो, अन्नी का घर यहीं पे, आप लोग समझ लो, जब मेरा घर से और मेरी फूफू का घर से बस 1/2 किलोमीटर का दूर है, और मैं घर पे नहीं था, और मैं फूफू घर में रहता था, और मेरा घर इनका घर बस 100 मीटर का फ़र्क है, 100 मीटर का फ़र्क है, ठीक है। तो हम फूफू घर में रहने टाइम में भी बहुत कुछ हुआ, और हमारा शादी कैसा हुआ, हल्दी हुआ नहीं हुआ, मेहंदी हुआ नहीं हुआ, और क्या क्या हुआ नहीं हुआ आप सबको आगे ब्लॉग में मिलेगा, ठीक है। और बस आप लोग को ब्लॉग बोर ना लगे, और आप लोग बस क्या कहते हैं, बस अच्छा लगे, हम लोग का यही मोटिव यही है कि आप लोग को अच्छा लगे, क्या नहीं। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बस सुनो, बस इसको अप्लाई मत करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली हो, तो इसलिए हम लोग सोचे कि आपके साथ शेयर करने के लिए, ठीक है या नहीं, हाँ या नहीं। तो अन्नी भी सुन के बोल के वो भी हाई मारे, भी बोले कि अभी टाइम हो चुका है सोने का, और आप लोग को वो भी बोलने का, यानी कि बाय बाय बोलने का भी टाइम आ चुका है। तो आगे क्या हुआ नहीं हुआ आप सबको बताएंगे, क्योंकि उसके पास अन्नी घर गए या नहीं गए, या शादी कब हुआ नहीं हुआ, उनके पापा बैठे शादी में बैठे या नहीं बैठे, और हमारा शादी कब हुआ, ये सब चीज़ आपके दिमाग में चल रहा होगा ज़रूर। और आप जब तक ब्लॉग नहीं आएगा, दूसरा ब्लॉग नहीं आएगा, आप लोग नहीं जान पाएंगे। तो अभी तक का जितना भी था, और अनीसा यानी कि क्रेडिट सब अनीसा पे जाता है, यानी कि अन्नी पे जाता है, जो कि बेचारी बहुत ज़्यादा यानी कि ये कर रहे थे, यानी कि क्या कहते हैं, साहस, बहुत हिम्मत था, जो कि ना नहीं है। हिम्मत मेरा था, लेकिन तुम भी तो मेरे साथ थे ना, तुम जब साथ नहीं देने से कहाँ से हिम्मत भेज रहा था। देखो साथ तो सब देते हैं, बट बोलने का भी एक हिम्मत होना चाहिए ना, नहीं कि हाँ मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, मैं आगे मतलब हाँ, मैं ये बीच में सब समझा समझी थी, ये भी समझा दिए, फिर क्या हुआ पता नहीं, बीच में आके बोले देखते हैं, अगर चली जाएगी मैं पूरा तुझे भूल जाऊँ और तुझे याद रखूँगा नहीं, तो सोच समझ के बोली तो तुम बोले थे मुझे अभी याद आई। बोला होगा पता नहीं, बट मैं भी चाह रहा था कि उनके घर कुछ है, बट हम जैसे बोला ना कि वैसे कर देंगे, तो मैं भी खुश, वो भी खुश, बट पता नहीं इनके पापा कुछ अलग बोल रहे थे, इसी वजह से वो भी थोड़ा राज़ी नहीं है, और मुझे भी वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। तो एक लड़की अगर बदनाम हो गई, अगर घर से निकल के चली गई, फिर कैसे आके घर में रहेंगी, लोग उसको भी बुरा बोलेंगे ना। जब तक शादी नहीं की हो तब तक उसे बुरा बोलते रहेंगे, बोलेंगे भाग के आके घर में है, घर में है, घर में है। तो इसकी वजह से चली गए तो पूरा चली जाओ। तो बस यही चीज़ अन्नी का, यानी कि मकसद यही था कि मैं आ गई हूँ, मतलब आ गई हूँ, और घर पे जाके क्या करूँगी, मैं पढ़ लिख के और क्या करूँगी, मैं आ गई मतलब आ गई। तो बस
होप करता हूँ आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और नहीं समझ में आया होगा तो और एक बार थोड़ा जाके रिवाइंड कर करके थोड़ा देख लो, ठीक है। बहुत आप लोग जानते हो बहुत सारा एक एक चीज़ सब चीज़ याद करके बोलने टाइम में आप भी कंफ्यूज होते होंगे क्या हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे ही फैमिली में ऐसे ही रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि आपका हेल्प करना चाहते हैं, कोई हेल्प नहीं करना चाहते हैं, कोई उनका कुछ अलग इंटेंशन रहता है, कुछ तुमको कोई रहते हैं, कोई तुमको प्यार करते हैं, कोई तुमको नफ़रत करते हैं। तो सबका अलग अलग क्या कहते हैं थॉट्स रहता है। तो चलो आप सबको अलविदा करते हैं। और टाइम भी हो चुका है 1, और स्टार्टिंग किए थे 12:30 यानी 12:30, और देखो टाइम हो चुका है 1:10 हो चुका है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए एपिसोड में और नए पार्ट में ना नहीं। जी। और तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इसका पिछला वाला जो ब्लॉग है, ब्लॉग स्टोरी वाला क्या 5 4 4 उसमें आप लोग को बहुत ही सपोर्ट किए हो, मतलब कि बहुत ही लोग देखे हो। उसके पहले वाला मैं इतना ज़्यादा नहीं देखी हूँ, उसके बाद वाला मैं आप लोग को देखी हूँ। यानी उनका कहने का मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना, सब अच्छे से देख रहे हो, जितना भी जा रहा है हम लोग शुक्र करते हैं अल्लाह का। बट ऐसे ही है, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार करते रहना। और जो भी जितना भी लोग देखें, लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, हम इसमें शुक्र करते हैं। और बस हम लोग का फ़र्ज़ यही है कि हम मेहनत करते रहेंगे, हार्ड वर्किंग करते रहेंगे, आप लोग के पास नया से नया ब्लॉग लेके आएंगे। कोई भी क्या सोचता है सोचने, तो हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा लव स्टोरी जो है आप लोग को सब चीज़ सुनाएंगे। और ज़िंदगी में देखिए सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्टोरी रहता है, हमारी लाइफ में यही स्टोरी है। और हर स्टोरी बताएंगे, ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी छुपाएंगे आप लोग को, हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहो, ऐसे हमारे फैमिली बन के रहो। और हमारा फैमिली भी बढ़ते बढ़ते जा रहा है माशाल्लाह, नज़र ना लगे, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलता है आप लोग सब जब इतना सारा प्यार देते हो, इतना सारा सपोर्ट करते हो, इतना सारा यानी कि व्यूज़ जाता है। मुझे ही बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग इतना लोग देख रहे हैं करके ना नहीं। जी। तो चलो, जो भी देता है इज्जत भी देने वाला अल्लाह है और बेइज्जती करने वाला भी अल्लाह है। बस हम लोग तो एक इंसान हैं जो कि जो आए हैं यानी कि हाँ, तो जो आए हैं दुनिया में, जो हम लोग बस इज्जत और मेहनत करने के लिए, क्या नहीं। जी। तो चलो ऐसे ही देखते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए एपिसोड में। और अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, दुआ में याद रखना।